तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय सेक्शन में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे अध्याय 12 को, कक्षा 9 का जो है, इसका नाम है हीरोन का सूत्र। तो बच्चों, इससे पहले हमने आपको जो है अध्याय 1 से लेकर अध्याय 8 तक को अच्छे से बता दिया है, प्लस 11वां अध्याय और 14 अध्याय और 15 अध्याय को भी अच्छे से बता दिया है। बस 4 चैप्टर हमने यूट्यूब पे नहीं करवाया था और आज से हम करवाना स्टार्ट कर रहे हैं। वो चैप्टर है एक 9 और एक 10 और 12 और 13। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 12 अध्याय को बताना, फिर 13वां अध्याय स्टार्ट करेंगे। जब ये दोनों हो जाएगा तब 9-10 को कर लेंगे, तो पूरा यूट्यूब पे जो है पूरा 9th का गणित डल जाएगा, आप कहीं से भी देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज समझना हीरोन का सूत्र को। ठीक है, कोई दिक्कत है? तो हीरोन के सूत्र, जो हीरोन का जो सूत्र लगता है ना, इससे हम लोग किसका क्षेत्रफल निकालते हैं? त्रिभुज का। तो बच्चों, हीरोन का सूत्र से हम लोग निकालते हैं क्या? त्रिभुज का क्षेत्रफल। और त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी यहाँ पे 3 फॉर्मूले से निकलता है। अब किस हिसाब में कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे वो आपको अच्छे से सिखा देते हैं। अभी देखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल एक होता है, देखो, त्रिभुज का क्षेत्रफल एक होता है 1/2 गुना आधार गुना, वीडियो पे आया क्या? 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई आया? बढ़िया से, कोई दिक्कत हुआ? तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो गया 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, एक ये फॉर्मूला हो गया। और दूसरा, त्रिभुज का क्षेत्रफल, यहाँ 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई लिखे हैं ना, 1/2 गुना आधार गुना शीर्ष लंब भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब देखो, त्रिभुज का क्षेत्रफल एक और होता है √s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। और एक होता है जो कि आप लोग 10th क्लास में पढ़िएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल डायरेक्टली लिख रहे हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल लिख रहे हैं 1/2 इंटू, देखिए इसको 3 बार लिखिए, एक्स इंटू वाई माइनस वाई, क्या बार लिखिए? 3 बार, बीच में जोड़ दे के, एक्स इंटू वाई माइनस वाई प्लस एक्स इंटू वाई माइनस वाई। देखिए क्या बार लिखे हैं? 1 2 3 बार। उसके बाद अंदर में क्या लिखना है? 23 31 और 12, और यहाँ 1 2 और 3। ये सारा जो तीनों लिखे ना, ये सब किसका क्षेत्रफल है? त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये भी है त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये भी है त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये भी है त्रिभुज का क्षेत्रफल। और यहाँ जो देख रहे हैं ना, दूसरा नंबर पे जो लिखे हैं, इसी को कहते हैं हीरोन का सूत्र। त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ लिखे हैं ना, √s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, यही क्या है? हीरोन का सूत्र। और ये फॉर्मूला कब लागू करेंगे, और ये फॉर्मूला कब लागू करेंगे, और ये फॉर्मूला कब लागू करेंगे, आपको अब अच्छे से बताएंगे। तो पहले शुरुआत पहला नंबर को बताते हैं कि इसका उपयोग कैसे करेंगे। एक नंबर में क्या है? त्रिभुज का क्षेत्रफल है ना। जैसे कि हम ये त्रिभुज दे दिए, ठीक है, और लिख दिए ए बी सी, बोल दिए कि देखिए ABC लिख दिया एक त्रिभुज जिसका आधार क्या है? BC है। मान के चलिए BC कितना ले लिए? 6 सेंटीमीटर। और इसका जो है ऊंचाई, या इसको क्या कहते हैं? शीर्ष लंब कहते हैं। देखिए ये जो 6 सेंटीमीटर है BC, ये क्या है? आधार है। और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये और ये जो देख रहे हैं, इसका नाम लिख देते हैं, रुकिए, ABC, इसका नाम लिख देते हैं D। यानी यहाँ से यहाँ तक BC अगर मान के चलिए हम कितना लिख दिए? 6 सेंटीमीटर। और ये जो AD है लिख दिए मान के चलिए 2 सेंटीमीटर। तो बच्चों, यहाँ BC जो देख रहे हैं ना आप, आधार कितना है? 6 सेंटीमीटर। और ये जो AD देख रहे हैं, ये हो गया ऊंचाई की। तो समझ में आ गया ना कि आधार कितना है? 6 सेंटीमीटर है। ऊंचाई कितना है? 2 सेंटीमीटर। इसको हम लोग शीर्ष लंब भी कहते हैं। कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा है ना? चलिए, यहां तक समझ में आ गया। अब बोलेंगे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो, तो कैसे निकालेंगे? तो तुम बताओ, इसमें क्या दिया हुआ है? आधार। और ये क्या है? ऊंचाई। आधार और ऊंचाई दिया है, बस 1/2 से गुना करेंगे, क्या निकल जाएगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल। यानी कि यहाँ पर जो हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, त्रिभुज ABC का जो है क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 1/2 इंटू आधार गुना ऊंचाई। 1/2 इंटू आधार कितना है? 6। ऊंचाई बोलो या शीर्ष लंब बोलो, कितना है? 2। ये 2 क्या हो गया? बताओ, 6 लिख देंगे। आधार में भी सेंटीमीटर लिखते, बोलो। देखो, आधार में भी 6 सेंटीमीटर इंटू ऊंचाई में भी 2 सेंटीमीटर, तो ये 2 खत्म होता, तो 6 लिख दिया। सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या आ गया? 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन बोलेंगे नूनू, ये इस फॉर्मूले से बनाया है, इस फॉर्मूले से बना के देखो कैसे होगा। इस फॉर्मूले में A मांगता है, B मांगता है, C मांगता है, इसमें A B C उपलब्ध नहीं है, तो कैसे क्या होगा?
बोलेंगे इस फॉर्मूले से बनाओ, इसमें x1 y2 y3 x2 y3 y1 मांगता है, तो कैसे होगा? समझ में आया? मतलब आपको ये बात समझ में आ गया होगा कि मतलब कि अगर आधार और ऊंचाई दे तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, और इन दोनों के बारे में तो हम अभी बताए ही नहीं है, तो कैसे होगा? है ना? सब कुछ ठीक चल रहा है ना? कोई दिक्कत नहीं ना है? तो ये समझ में आ गया। अब हम आपको बताते हैं पहले तीसरे नंबर को कि इसका उपयोग कब करेंगे, या अभी बता ही देते हैं, तब उसको रोकिएगा, ठीक है? तब हम दूसरे को बताएंगे, क्योंकि तब तक में बोर्ड भर जाएगा ना। अब बताइए इसका उपयोग कब करेंगे? ये 10th क्लास में करेंगे। कब? 10th क्लास में जब आइएगा ना, 7वां जब अध्याय पढ़िएगा, 10 क्लास का 7वां अध्याय नाम है निर्देशांक ज्यामिति। वहां पर आपको प्रश्नावली 7.3 में ये इसको पढ़ना पड़ेगा, और यहाँ से आपके मैट्रिक के फाइनल एग्जाम में सवाल फिक्स आता है। और इनको समझिए कैसे पूछता है, वहां दे देगा क्या, ऐसे दे देगा, त्रिभुज दे देगा। पीयूष समझ रहा है ना? वीडियो अच्छा बन रहा है ना? वहां पे ऐसे लिख के देगा, जैसे लिख देगा ए, एक तरफ लिख देगा बी, एक तरफ क्या लिख देगा सी। ए का निर्देशांक देगा जैसे 2,3, और इसका लिख दिया बी का 4,3, इसका 7,2, कुछ भी लिख सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर 3 पॉइंट दिया हुआ है, अगर इस तरह से पॉइंट दिया हुआ रहेगा ना तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। अब कैसे समझेंगे कि x1 y2 y3 x2 x1 ये सब कैसे पकड़ेंगे कि कौन कौन सा है? तो देखो नूनू, फर्स्ट में जो मान होता है उन किसका होता है? x का। सेकंड जो होता है किसका मान होता है? y का। यहाँ भी जो फर्स्ट है वो किसका होगा? x का। और सेकंड y का। यहाँ भी फर्स्ट किसका होगा? x का। सेकंड y का। अब देखो कोई बच्चे से पूछेंगे बता नूनू x का मान क्या होगा, कोई बोलेगा 2, कोई बोलेगा 4, कोई बोलेगा 7। किसी से पूछेंगे y का मान, कोई बोलेगा 3, यहाँ भी 3 है, चलो 3 बोल देगा। बोलेंगे कोई बोल देगा y का मान 2, अलग अलग हो जाएगा। ऐसा ना हो इसके लिए क्या करेंगे पता है? ये हो गया x1, ये हो गया x2, ये हो गया x3, ये हो गया y1, ये हो गया y2, और ये हो गया y3। अब देखिए किसी से पूछेंगे अरे बताओ x1, तो बताएगा 2, बोलेंगे x2 बताओ तो बोलेगा 4, बोलेंगे x3 बताओ तो बोलेगा 7। कोई तरह की गलती नहीं होगा। अब देखो x1 x2 x3 y1 y2 y3, तुम यहाँ से यहाँ तक चेक कर लो इस फॉर्मूले में। x1 और देखो x1 है, y2 है, देखो x1 x2 x3, बोलो फिर। या देखो y1 y2 y3 के अलावा तुमको कुछ भी नजर नहीं आएगा। और जिसका जो मान होता है उसके जगह पर उसका मान को धर दो और गुना कर लो, जोड़ कर लो, और 1/2 से गुना करा दो, तुम्हारा त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। यानी कि मान के चलो 10th क्लास का भी चीज हो गया अभी ही क्लियर। नहीं समझ में आया? जिसका जो मान होता है उसकी जगह पे बैठा देंगे। अभी सिर्फ हमने आपको ये बताया है कि इस फॉर्मूले का यूज कहाँ करेंगे और कब करेंगे। ऐसा निर्देशांक टाइप का दिया रहेगा तब इसका फॉर्मूले का उपयोग करेंगे, और आधार और ऊंचाई देगा तो इस फॉर्मूले का उपयोग करेंगे। किसका? त्रिभुज के क्षेत्रफल में 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। ऊंचाई बोले या शीर्ष लंब बोले, एक ही बात है, कोई दिक्कत? तो अब आपको बताते हैं कि दूसरे का उपयोग कब करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ तक उतारे तो हम आपको इसको अच्छे से बताते हैं। उसके बाद प्रश्नावली 3.1 को भी कुछ सवालों को वहां का भी देखते हैं, बताने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम आपको नेक्स्ट वीडियो से और उस सवाल को बताएंगे। तो चलिए यहाँ तक पहले उतारिए, उसके बाद हम दूसरा फॉर्मूला को समझाते हैं इसको। तो इन दोनों फॉर्मूले के बारे में अपने अच्छे से जान गया। फॉर्मूला तो वही है, सबसे त्रिभुज का क्षेत्रफल ही ज्ञात हो रहा है ना, लेकिन कब कैसे फॉर्मूला लगाना है समझ में आ रहा है ना? अब देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये वाला फॉर्मूला कब लगेगा? इसी को कहते हैं कौन जी नो? हीरोन का सूत्र। ये जो 2 नंबर में देख रहे हैं ना, इसी को कहते हैं हीरोन का सूत्र। अब समझिए, जैसे कि इसको कैसे बनाएंगे, जैसे यही त्रिभुज दे दिया, लिख दिए ए बी सी, लिख दिए यहाँ 2 सेंटीमीटर, यहाँ 3 सेंटीमीटर, और यहाँ ये हो गया 2 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, और यहाँ 4 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का तीनों भुजा का मान दिया हुआ है, ठीक है। अब बोलेंगे बाबू त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो, तब यहाँ पे काम करेगा आपका हीरोन का सूत्र, जो कि ये लिखा हुआ है ना, ये √s इंटू एस में ए को घटा दीजिए, इंटू एस माइनस बी में बी को घटा दीजिए, फिर एस में सी को घटा दीजिए। ये हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल। इस फॉर्मूले को लगाना है। तो इस फॉर्मूले में आप देख रहे होंगे कि ए है, बी है, और क्या है? सी है, और सभी जगह देख रहे हैं एस एस एस, ठीक है। तो ए बी सी एस क्या है? तो समझिए, यहाँ जो त्रिभुज की जो भुजा देख रहे हैं ना, जैसे कि ए बी का मान देख लिए 2 सेंटीमीटर, फिर ए सी का मान 3 सेंटीमीटर, बी सी का मान 4 सेंटीमीटर। ये जो ए बी है ये आपका हो गया, ये ए बी का मान, जो ये तीनों भुजा है ना, ये तीनों किसी को ए मान लीजिए, किसी को बी मान लीजिए, किसी को सी मान लीजिए। तो आपका मान इसको ए या इसको ए या इसको ए या इसको बी या इसको बी या इसको बी या इसको सी या इसको सी या इसको सी, आपका मन आप जिसको ए बी सी मान सकते हैं। दिक्कत वाली बात मान के चलिए, हम इसको ए मान लिया और इसको क्या मान लिए? बी मान लिया, और इसको क्या मान लिए? सी मान लिए। यानी कि ए का मान हो गया 2, बी का मान हो गया 3, और सी का मान हो गया 4। यानी कि इस फॉर्मूले को अगर लागू किया जाए तो ए बी सी का
जो मान होता है वो हमें पता चल गया है। किसी भी त्रिभुज में अगर आपको एक दो ये तीनों तीनों भुजा का मान देगा तो आप समझ जाइए वो ए बी सी का मान है। ठीक है, अब बात आया कि एस क्या है। तो बच्चों एस है त्रिभुज का अर्ध परिमाप। क्या है? तो यहां लिखेंगे त्रिभुज का सबसे पहले ना चलिए पहले समझ लें त्रिभुज का अर्ध परिमाप। अर्ध सही है, कोई दिक्कत? बच्चों कभी कभी क्या होता है कि स्टार्ट कर दिया ना, कभी कभी क्या होता है कि धुंधला हो जाता है, तो इसलिए जो है इधर उधर हमको करना पड़ता है। तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप, ठीक है पीयूष, त्रिभुज का अर्ध परिमाप, ठीक है, इसको कहते हैं सेमीमीटर। क्या कहते हैं? सेमीमीटर। यानी इसको एस से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं? एस से। फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों को, ये ए बी सी को जोड़ के अगर किससे भाग दे देते हैं? 2 से, तो वो निकल जाता है त्रिभुज का अर्ध परिमाप यानी एस का मान। कोई दिक्कत है? यानी कि ए बी सी को जोड़िए और 2 से भाग दे दीजिए, वही त्रिभुज का क्या कहलाएगा? अर्ध परिमाप। और त्रिभुज का परिमाप किसको कहते हैं पता है? देखिए त्रिभुज का परिमाप को भी सीखना जरूरी है। बोलिए क्यों जरूरी? इसलिए है क्योंकि अभी प्रश्नावली 12.1 बनाएंगे तो वहां पे सवाल में क्या करेगा, बोल देगा कि त्रिभुज का अर्ध परिमाप इतना है, मतलब दिया हुआ रहेगा। कभी 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 क्या लगभग सवाल में अर्ध परिमाप दिया रहता है, तो बोलेगा उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समझे? तो अर्ध परिमाप के बारे में पता नहीं रहेगा। अच्छा अर्ध परिमाप नहीं, सॉरी परिमाप, परिमाप दिया रहेगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब कैसे होगा? तो परिमाप क्या होता है समझिए। त्रिभुज का कौन जी परिमाप, त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? मतलब ए प्लस बी प्लस सी, ओनली तीनों भुजा को क्या कर दीजिए? जोड़ दीजिए, वही कहलाता है त्रिभुज का परिमाप। अर्ध परिमाप का क्या मतलब हो गया? आधा। यानी तीनों भुजा को जोड़ के दूसरे भाग दे दिए तो वो अर्ध परिमाप। देखो परिमाप का मतलब तीनों को जोड़िए, अर्ध का मतलब दूसरे भाग दे दीजिए, तो ये परिमाप है ना, तो इसको 2 से भाग नहीं देना है। यानी कि तीनों भुजा को जोड़ देंगे वही क्या हो जाएगा? त्रिभुज का परिमाप। और अगर तीनों भुजा को जोड़ के दूसरे भाग दे दिए, इसको क्या कहते हैं? त्रिभुज का अर्ध परिमाप, जिसको एस से सूचित करते हैं। तो एस कैसे निकलता है वो आपको समझ में आ गया, और ए बी सी क्या है वो भी आपको समझ में आ गया कि भुजा जो दिया रहता है 3 तो वही होता है ए बी सी। क्या जिसका जो मान होता है उसके जगह उसको मान को बैठाइए और हिसाब आपका क्या हो जाएगा पीयूष? बन जाएगा। कोई दिक्कत है? वीडियो धुंधला चल रहा था क्या? सही चल रहा है? समझ में भी आ रहा है? और कल का जो वीडियो बनाया था ना, यही वीडियो बना था कल का, लेकिन क्या हुआ था कि धुंधला ज्यादा हो गया था, जिसके कारण आज हमको फिर से मेहनत करना पड़ा। तो चलिए इसको बनाते हैं। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या नाम है नुनू? तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकालने की कोशिश करते हैं। क्या हो जाएगा फॉर्मूला? बोलिएगा सर फॉर्मूला तो ढेर ही होता है, लेकिन अगर इसमें हम ये फॉर्मूला लगाए, आधार कहाँ से लाएंगे? चलिए आधार मिल जाएगा, ऊंचाई कहाँ से लाएंगे? ये नहीं लगेगा। अच्छा ये x1 x2 x3 ये वाला सवाल है क्या? निर्देशांक दिया है क्या जो कि ये लगाइएगा? तब आपको काम करेगा कि नहीं, हीरोन का जो सूत्र है ये कि कौन सा सूत्र है? ये इसको कौन सा सूत्र कहते हैं? हीरोन का सूत्र। अगर बोलेगा कोई हीरोन का सूत्र क्या होता है तो बोलना है अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो चलिए अब त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकालेंगे। यानी कि पहले हम लोग क्या निकालेंगे बताओ? एस का उपयोग हो रहा है ना, एस निकालेंगे। तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकालने से पहले हम लोग निकाल देंगे कौन सी? एस का मान। तो सबसे पहले अर्ध परिमाप, तो इसको लिख देंगे कौन सी? सॉल्व, और लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी का कौन सी रे? अर्ध परिमाप, यानी कि एस का मान क्या हो जाएगा? एस का मान ए प्लस बी प्लस सी बट्टे 2, यानी ए का मान 2 है, बी का मान 3 है, सी का मान 4 है। कितना हो गया? 4 3 9 हो गया। अच्छा अगर हम मान के चलिए ये भी 4 ले लेते हैं, हम सोचते हैं क्या कि वो कटने वाला संख्या है, 2 से कट भाग देने में दिक्कत नहीं होगा, इसलिए हम वैसा ले लेते हैं। तो ऐसा करें, ए का मान कितना है? 2, बी का मान भी कितना है? 4, सी का मान भी कितना है? 4, 2 से भाग दे देंगे तो 4 4 8 2 10 बट्टे 2, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, कितना आ गया? 5 आया वीडियो पे। तो ये अर्ध परिमाप आ गया। एस का मान कितना आ गया? 5। और हम लोगों को पता है कि ए का मान है 2, बी का मान है 4, सी का मान है वो भी 4, और एस पता चल गया, ए बी सी भी पता है। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं लगा देंगे? नहीं निकल जाएगा मान? तो क्या लिख देंगे? तो त्रिभुज ए बी सी
का क्षेत्रफल बराबर क्या लिखेंगे, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए ब्रैकेट फिर एस माइनस बी ब्रैकेट फिर एस माइनस सी। तो अंडर रूट एस का मान 5 ब्रैकेट एस माइनस एस का मान 5 घटा ए कितना है 2, फिर ब्रैकेट लगाएंगे एस का मान कितना है 5 घटा बी का मान कितना है 4, फिर ब्रैकेट लगाएंगे एस का मान कितना है वही 5 घटा सी का मान कितना है वही 4। ऐसा कर दिए तो अंडर रूट 5 लिख दिए, बीच में कुछ क्या है गुना, 5 में 2 गया 3, फिर देखो सबके बीच में कुछ ना क्या छिपा हुआ है गुना। देखो यहाँ देखो हम ये बताना चाह रहे हैं एस और इस ब्रैकेट के बीच में कुछ क्या है गुना है यहाँ, फिर एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी के भी बीच में यहाँ कुछ क्या है गुना है, फिर एस माइनस बी और एस माइनस सी के बीच में यहाँ कुछ क्या है गुना है, इसीलिए गुना लिखेंगे। और फिर 5 में चढ़ गया 1, फिर यहाँ पे कुछ क्या है गुना है, 5 में चढ़ गया 1, तो क्या हो जाएगा रूट कितना 5 दिया 15, 15 गुना 1 15, 15 गुना 1 15, तो रूट 15 ना रे, तो रूट 15। अच्छा क्षेत्रफल है ना नूनू, और सब कुछ सेंटीमीटर में दिया था ना, तो सेंटीमीटर लिख देंगे, और अगर क्षेत्रफल हो तो स्क्वायर लगा देंगे, तो इसका इस त्रिभुज का क्षेत्रफल का मान हो गया रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत है, ये सही निकलता है हिरोन का सूत्र लगा करके त्रिभुज का क्षेत्रफल। अगर इस बात को आप समझ गए हैं तो प्रश्नावली आपसे अच्छे से बन जाएगा। प्रश्नावली 12.1 में आपको कहीं कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। और बाकी बात ये जो 1 नंबर और 3 नंबर लिखा है तो इनका तो उपयोग है ही नहीं यहाँ पे अभी, मतलब हीरोन का पढ़ रहे हैं ना। बाकी बात तीनों फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, तीनों से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकलता है, आपको जिस हिसाब से मिलेगा उस हिसाब से आपको फॉर्मूला लगाना है। यहाँ तक कंप्लीट हो गया, कोई दिक्कत है, वीडियो पे आया सब कुछ, धुंधला हुआ था क्या, सारा चीज क्लियर है। अब सुनिए प्रश्नावली आप 12.1 निकालिए, तो सबसे पहले सभी बच्चे पेज नंबर कितना है नूनू 12.1, प्रश्नावली 12.1 एक्सरसाइज 12.1 निकालें, और पेज नंबर हमको बताए तो पेज नंबर 242 है, देखें थोड़ा सा, तो पेज नंबर 242 निकाल ले बच्चों। और प्रश्न संख्या 3 देखें 12.1 का 3, ऐसे तो 3 4 5 6 आप चाहिएगा खुद बना लीजिएगा, लेकिन 3 नंबर क्या है कि अभी जो हम बताए हैं उसी टाइप का हिसाब है। 3 नंबर में क्या बोलता है कि किसी पार्क में फिसलन पट्टी, जैसे नहीं होता है फिसलन पट्टी, नहीं जानती स्कूल में भी जो होता था ऐसे रे, कि जैसे इधर से बच्चा चढ़ा इधर से ससड़ गया, नहीं समझा, एक तरफ चढ़ने का रहता था एक तरफ ससरने का रहता था, तो इस तरह का फिसलन पट्टी बनाया गया है स्कूल में, ठीक है। और एक तरफ का दे दिया है, इधर का लंबाई दे दिया है 11 सेंटीमीटर, फिर इधर का दे दिया है 6 सेंटीमीटर, और इधर दे दिया है 15 सेंटीमीटर। ये कितना नंबर है नूनू 12.1 का 3 नंबर। अच्छा सॉरी, सेंटीमीटर ने देखे क्या लिखा है मीटर, आप जैसा दे मीटर दे तो मीटर लिखिएगा, सेंटीमीटर दे तो सेंटीमीटर लिखिएगा, मिलीमीटर देगा तो मिलीमीटर लिखिएगा, कोई दिक्कत है। तो ये सब दिया हुआ है, और इसमें भी बोला है क्या कि इसमें पेंट कर रहा है वो, ठीक है, इसमें क्या कर रहा है पेंट कर रहा है, और बोला क्या पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल। हम जो ये आखिर में पेंट करेंगे, ये त्रिभुज का आकार का है ना रे, इनको इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आखिर में किसका क्षेत्रफल मांग लिया त्रिभुज का, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल मांगा तुमको क्या लग रहा है इसी टाइप का नहीं है, ये ए का मान हो जाएगा, ये बी का मान, या ये सी का मान तुम्हारा मान, या ये ई हो गया, ए का मान ये हो गया, बी का मान ये हो गया, सी का मान ये हो गया, अपने स्तर से मान लेगा, और तीनों को जोड़ देंगे और दूसरे भाग दे देंगे तो वो एस निकल जाएगा अर्थ परिमाप। फिर हमको पता है ए बी सी का मान पता है, इस फार्मूला को त्रिभुज का क्षेत्रफल को लागू कर देंगे, और जहाँ पे जो चीज का डिमांड होगा उसके जगह पे धर देंगे और हिसाब बनाएंगे। नहीं बनेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि नहीं बने, हिसाब आपका बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप 12.1 का जो है पेज नंबर 242 निकाल के एक बार देख लें, और प्रश्न संख्या 3 को बनाने की कोशिश कीजिएगा घर से, नहीं बने तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैसे तो हम कल से प्रश्नावली 12.1 को हर एक सवाल को अच्छे से बताना स्टार्ट करेंगे, 6 तो सवाल है उसमें, है ना। उसके बाद 12.2 में 8 या 9 को सवाल होगा, अभी रुक जाओ कोई दिक्कत है। तो यहाँ तक समझ में आया ना आप लोगों को। और अब अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर किसी को परमाणु अध्याय हीरोन का सूत्र को सीखना हो तो मेरे इस वीडियो को उसको सजेस्ट कीजिए कि आप देखिए, आपको पक्का समझ में आएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय लिखें कि वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है बच्चों, अब मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।